नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 31 मई 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और IPL के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनको यहाँ पर लास्ट में डिस्कस किया हुआ है, उनको ज़रूर देख कर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट डे के क्विज से। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हुम विंस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023। तो मैक्स वर्स्टप्पन यहाँ पर आंसर सही है। साल की चौथी कार की रेस इस बार ये जीत चुके हैं और इस बार जो भी कार की रेस हुई है उनमें से सबसे ज़्यादा मतलब सारी की सारी ऑलमोस्ट जो रेड बुल चलाने वाले ड्राइवर्स हैं उनके द्वारा जीती गई हैं। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट ऑफ कोविड ईयर कब था? 2020-21 के आसपास का ये रिपोर्ट है। विच स्टेट टॉप स्टेट इन लार्जर स्टेट्स। तो कोविड ईयर की हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य अव्वल रहा, मतलब पहली पोजीशन पर रहा? आंसर है ये केरला पहले पर रहा और कोई डाउट भी नहीं होगा, केरला ही टॉप कर रहा था पिछली वाली रिपोर्ट भी और इसको भी इसने टॉप कर दिया है। अगर स्मॉलर स्टेट्स की बात करें तो त्रिपुरा यहाँ पर स्मॉलर स्टेट्स में टॉप पोजीशन पर है, दिल्ली सबसे आखिरी पर है, ध्यान रखेंगे यूनियन टेरिटरीज में। तो हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी की गई कोविड ईयर के समय पर 2020-2021 के जिस टाइम पर कोरोना था उस टाइम की ये रिपोर्ट है। उसमें केरला, तमिलनाडु दूसरे पर, तीसरे पर तेलंगाना का नंबर है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग। ध्यान रखिएगा त्रिपुरा हाईएस्ट रैंकिंग प्राप्त कर पाया है स्मॉलर स्टेट्स में। अगर यूनियन टेरिटरी में बात करें तो दिल्ली का बॉटम पोजीशन आता है। यहाँ पर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें 2019-20 की बात कर रहे हैं तो उसमें मिज़ोरम, त्रिपुरा और सिक्किम पहले, दूसरे, तीसरी रैंक पर थे और बॉटम पर मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का परफॉर्मेंस था। ये जो हमारी हेल्थ इंडेक्स है उसमें। अब नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। इसको फॉर्म किया गया था 2015 में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है। चेयरपर्सन प्रधानमंत्री होते हैं, तो इस समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो इस समय पर चेयरपर्सन है। वाइस चेयरपर्सन सुमन बेरी और CEO BVR सुब्रमण्यम है। और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, तिब्बत सेकंड लीस्ट फ्री कंट्री बना है दुनिया में और सीरिया पहले और सूडान भी पहले, साउथ सूडान भी पहली पोजीशन पर आता है। बर्नाल्ड अर्नोल्ट की फैमिली रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड में आई है। पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट आर्टन कैपिटल्स के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई जिसमें भारत की रैंक 144 रही। UAE पहले पोजीशन पर रहा। QS रैंकिंग में भारत का एक इंस्टीट्यूशन है इंजीनियरिंग का, IIT दिल्ली, वो टॉप 50 पर अपनी रैंक बना पाया है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में भारत की रैंक 3rd रही। सेल्फ मेड बिलियनियर्स की लिस्ट में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक 126 रही। रणवीर सिंह इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी 2022 के बने हैं। ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स में भारत की रैंक 13 रही। अफगानिस्तान यहाँ पर टॉप पोजीशन पर रहा, माफ़ कीजिएगा, टेररिस्ट इंडेक्स में अफगानिस्तान टॉप पर रहा। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन हैव रिसीव द डैग हमार्कजोल्ड्स मेडल, द हाईएस्ट अवार्ड गिवन टू UN पीस कीपर। तो किन भारतीयों को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार डैग हैमार्कजोल्ड मेडल मिला है? तो ये जो पीस कीपर्स होते हैं उनको ये अवार्ड मेडल मिलता है और ये हाईएस्ट मेडल है शांति जो संयुक्त राष्ट्र देती है शांति सैनिकों को। आपको बता दूं ये मिला है भारत के शिशुपाल सिंह और सन वलराम
विश्नोई को। ध्यान रखिएगा, ये दोनों पर्सन्स याद रखने, हेड कांस्टेबल के पद पर यहाँ पर इन्होंने यूनाइटेड नेशन को सर्विस दी है, पीस कीपिंग की एक जो बटालियन भेजी जाती है उसमें, और यूएन पीस कीपिंग मिशन कॉन्गो में जो चलाया गया उसमें इन दोनों को तैनात किया गया। इनकी बहादुरी के लिए ये मेडल इनको मिला है। हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह की बात करें तो बीएसएफ के ये बीएसएफ में काम करते हैं और शिखर राजस्थान से बिलोंग करते हैं। सन बलराम विश्नोई की बात करें तो बाड़मेर राजस्थान से बिलोंग करते हैं, ये भी बीएसएफ में कार्यरत है। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा डैग हैमर्स कोल्ड हैमक्स जोल्ड मेडल इनको मिला है। 29 मई को हम यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ल्ड पीस कीपर्स डे, इंटरनेशनल पीस कीपर्स डे ऑब्जर्व करते हैं, उस समय पर इनको ये अवार्ड मिला है। भारत की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन में, रुचिरा कंपोज, उनके द्वारा ये अवार्ड इनको मिला। अगर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो एंटोनियो गुटेरेस उनके इस समय पर जनरल सेक्रेटरी जनरल हैं। अगर आप अपने करंट अफेयर को और बेहतर करना चाहते हैं, रिसेंटली में आपका एग्ज़ाम है जून जुलाई के महीनों में, तो आप अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक का एक करंट अफेयर की ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट 1300 से ज़्यादा क्वेश्चंस का कलेक्शन है। इसमें ऑलमोस्ट अक्टूबर से अप्रैल तक का करंट अफेयर कवर किया गया है, दोनों भाषाओं में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है डाउनलोड करने में तो hvsstudiesofficial@gmail.com में मेल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, तो नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है, ये नियुक्त किया गया है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। ध्यान रखिएगा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये राष्ट्रपति जी के द्वारा इनको अपॉइंटमेंट दिया जाता है। ये पद क्या है इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 29 मई को प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को CVC सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की शपथ दिलाई गई द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। इन्होंने सुरेश एन पटेल जी की जगह ली है। श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव की बात करें तो ये एक्टिंग CVC के पद पर अभी तक काम कर रहे थे और अब इनको परमानेंटली अपॉइंट कर दिया गया और ये पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर बात की जाए तो इनके जो पद है इसको 1964 में इस्टेब्लिश किया गया और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के अंतर्गत इनको अपॉइंट किया जाता है। इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और रिपोर्ट उनके द्वारा उनको ही सौंपी जाती है। अगर बात करें इनके अपॉइंटमेंट में कौन कौन भागीदार होता है, तो इनके अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट को रिकमेंड करने वाली कमेटी होती है, उसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं, होम मिनिस्टर और अपोजिशन के जो लीडर हैं लोकसभा के, वो यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और नाम रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट साहब को। इनका टेन्योर 4 ईयर और 65 ईयर का होता है, जो पहले हो जाए वो इनका टेन्योर हो जाता है। अब जो भी रिसेंटली में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, कर्नाटका बैंक जिसके MD और CEO श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को बनाया गया। लिंडा यकरीनो, ये CEO बनी है ट्विटर की। एक ब्रांड है जो कि दुनिया में फैशन को प्रमोट करता है और इसकी पहली ग्लोबल एम्बेसडर भारत की बनाई गई आलिया भट्ट। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, ये वाइस चीफ बने हैं इंडियन एयरफोर्स के। महावीर सिंह फोगाट प्रेसिडेंट बने हैं MMA 1 फेडरेशन के। संदीप सिंह, इनको मिलिट्री एडवाइज़र नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट में बनाया गया। तरलोक सिंह चौहान हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हैं। सुधा शिव कुमार 40 प्रेसिडेंट बने हैं फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के। CV सोमनाथन पैनल के हेड बनाए गए जो कि पेंशन स्कीम पर अपना निर्णय या अपना फैसला सुनाएगी। अगला क्वेश्चन, गोवा स्टेटहुड डे 2023 ऑब्जर्व ऑन विच डे, तो गोवा राज्य दिवस 2023 में किस दिन मनाया गया? आंसर है ये 30 मई को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं गोवा स्टेटहुड डे। याद रखिएगा, गोवा को राज्य के रूप में 30 मई 1987 को फॉर्म किया गया। गोवा, आपको पता है कि गोवा में जो पुर्तगाली थे वो शासन कर रहे थे और
इस बार की 36 एनिवर्सरी इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और गोवा 30 मई को हम स्टेट के रूप में मनाते हैं और इसको दमन एंड दीव के साथ सेपरेट करके अलग स्टेट बनाया गया था। अब अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बैंड डोमेस्टिक फ्लाइट्स ऑन शॉर्ट रूट्स डेट कैन बी कवर्ड बाय ट्रेन। तो किस देश ने ट्रेन द्वारा कवर किए जा सकने वाले छोटे मार्गों पर घरेलू उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है, मतलब ट्रेन से जो ट्रैवलिंग की जा सकती है उन पर उड़ान अब नहीं भरी जाएगी उस देश में। आंसर है ये फ्रांस। फ्रांस ने ऐसा किया है। फ्रांस ने क्यों किया है? सिंपल सी बात है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने और साथ साथ जो एमिशन हो रहा है उसके टारगेट्स को अचीव करने के लिए ऐसा किया है। फ्रांस की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये 2 आवर और आधे घंटे का रूट है, अगर आप फ्लाइट से उसको करते हो और उसको ट्रेन से किया जा सकता है तो आप ट्रेन से उसको करेंगे, फ्लाइट वहाँ पर नहीं चलेगी। ध्यान रखिएगा 2021 में जो क्लाइमेट लॉ है उसके माध्यम से इस पर प्रतिबंध लगाया है फ्रांस की गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन, विच सुपर कंप्यूटर वॉज रैंक्ड एट 75th पोजीशन एट टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटर लिस्ट। तो भारत का है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटर की सूची में किस सुपर कंप्यूटर को 75वां स्थान पर रखा गया? तो आंसर होगा एरावत को रखा गया है। किसको? एरावत को। ध्यान रखिएगा एरावत यहाँ पर 75th पोजीशन पर है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इसको सीडेक मतलब सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग पुणे के द्वारा डेवलप किया गया। इसकी स्पीड 13,170 टेराफ्लॉप है और 61st एडिशन में जो 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटर की लिस्ट जारी हुई उसमें 75 पोजीशन इसकी आती है। यहाँ पर बात करें तो पहली पोजीशन पर कौन है, मतलब सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है? तो फ्रंटियर, आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड स्टेट का ये सुपर कंप्यूटर है। दूसरे पर कौन है? तो दूसरे पर फुगाकू है जापान का। ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। और यहाँ पर बात करें तीसरे पर लूमी है फिनलैंड का और लियोनार्डो इटली का 4th पोजीशन पर, समिट यूनाइटेड स्टेट का 5th पोजीशन पर, सियरा यूनाइटेड स्टेट का 6th पोजीशन पर और सनवे टाइहुलाइट चाइना का 7th पर और पर्ल मूटर यूनाइटेड स्टेट का ये 8th पोजीशन पर है। ये सभी के आपको सीक्वेंस याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से आईपीएल के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं तो उम्मीद करूँगा कि आप इनको देख लेंगे जिससे कि आपको बेनिफिट मिल जाए। तो अब यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग वॉन द आईपीएल 2023 ट्रॉफी बाय हाउ मैनी विकेट्स डिड दे बीट गुजरात टाइटन इन द फाइनल। तो फाइनल में गुजरात टाइटन को इन्होंने कितने विकेट से हरा दिया? कितने? 5 विकेट से हरा दिया। ध्यान रखिएगा 5 विकेट से जो चेन्नई सुपर किंग है उन्होंने जीत दर्ज की है। और याद रखेंगे ये जो चेन्नई सुपर किंग की जीत है ये 5वीं जीत है। 5वीं जीत, 5 विकेट से इन्होंने हराया है। चेन्नई सुपर किंग 15वें ओवर में ही 171 रन बनाकर जीत चुकी थी। 20 ओवर का मैच हुआ, 214 रन बनाए गए गुजरात टाइटंस के द्वारा। बारिश हो गई उसकी वजह से कम किए गए ओवर और रन को मैनेज किया गया और फिर 5 विकेट खोकर इन्होंने 171 रन बना दिए। यहाँ पर गुजरात टाइटंस की बात करें तो हार्दिक पांड्या उसके कैप्टन, महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन हैं। और ये जो गेम था ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज कराया गया। अब विनिंग प्राइस कितने कितने रहे? तो चेन्नई सुपर किंग जीत गई तो 20 करोड़ रुपया उसको मिला। गुजरात टाइटन रनर अप रही तो 12.5 करोड़ रुपए इनको मिला। मुंबई इंडियंस 3rd प्लेस पर रही, 7 करोड़ इनको मिला। लखनऊ सुपर जायंट्स 4th पोजीशन पर रही, 6.5 करोड़ रुपया इनको मिला है। अगर सीएसके की बात करें तो सीएसके और मुंबई इंडियंस दोनों 5-5 आईपीएल्स को जीती हैं। दोनों के पास अब यहाँ पर बराबरी वाला स्कोर है। ध्यान रखेंगे, अब पिछले साल तक आपको याद रखना था मुंबई इंडियंस 5 जीती, इस बार चेन्नई सुपर किंग भी 5 जीत चुकी है। अगर प्रीवियस विनर्स की बात करें आईपीएल की तो पहली बार जो 2008 में आईपीएल हुआ था उसको किसने? राजस्थान रॉयल्स ने जीता। डेक्कन चार्जर्स ने उसके अगले वाला जीत लिया। अब गुजरात टाइटन 2022 में जो पिछले साल हुआ था उसको जीती थी पहली बार
और मतलब पहली बार ही पिछली बार खेल रही थी। चेन्नई सुपर किंग 5 बार जीती 2010, 11, 18, 21 और 23। मुंबई इंडियंस भी 5 बार जीती 2013, 15, 17, 19 और 20 में। अब बाकी आप टीम को देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑरेंज कैप विनर इन IPL 2023 सीजन। तो IPL 2023 के सीज़न में ऑरेंज कैप विजेता कौन है? तो ऑरेंज कैप विजेता है यहाँ पर शुभमन गिल। गुजरात टाइटंस की तरफ से खेल रहे थे। इन्होंने यहाँ पर सबसे ज़्यादा रन पूरे IPL में बनाए, इसलिए इनको ये ऑरेंज कप मिली है, ऑरेंज कैप मिली है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले को मिलती है। 17 मैच खेलकर इन्होंने 890 रन बनाए थे टोटल पूरे सीज़न में, इसीलिए इनको ऑरेंज कैप मिली। पिछले साल जॉस बटलर को यहाँ पर ऑरेंज कैप मिली थी। साथ साथ ये जो अवार्ड है, ऑरेंज कैप के साथ इनको 10 लाख रुपए भी इनामी राशि मिली है। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द पर्पल कैप विनर इन IPL 2023 सीजन। पर्पल कैप उनको दी जाती है जो सबसे ज़्यादा विकेट्स लेते हैं, और सबसे ज़्यादा विकेट्स किसने ली है? आंसर होगा मोहम्मद शमी ने। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद शमी ने सबसे ज़्यादा विकेट ली है और इनको पर्पल कैप मिली है। अब ये भी गुजरात टाइटंस के, मतलब दोनों प्लेयर ही, जो बॉलर बेहतरीन और बेहतरीन बैट्समैन, दोनों ही गुजरात टाइटंस के थे। इन्होंने 28 विकेट लिए 16 मैच में। ध्यान रखिएगा, पिछले साल यजुवेंद्र चहल को ये पर्पल कैप मिली थी और विजेता राशि इस बार की इनको 10 लाख रुपए है। ध्यान रखेंगे। अब जो भी रिसेंटली में अवार्ड दूसरे मिले उनको रिवाइज कर ले, तो प्लेयर ऑफ द मैच मिला, जो फाइनल का मैच हुआ था ना उसमें, डेवॉन कॉनवॉय को, और इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द मैच मिला अजिंक्य रहाणे को। गेम चेंजर ऑफ द मैच मिला साई सुदर्शन को। लॉन्गेस्ट सिक्स ऑफ द मैच मिला साई सुदर्शन को। रुपी ऑन द गो 4S ऑफ द मैच मिला साई सुदर्शन को। एक्टिव कैच ऑफ द मैच मिला महेंद्र सिंह धोनी को। ये फाइनल के सारे मतलब अवार्ड्स थे। अब लास्ट डे हमने जो करंट अफेयर पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं। इंडिया सिक्योर अप्रूवल टू सेट अप सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन विच कंट्री। तो सेकेंड पावर प्रोजेक्ट कहाँ शुरू कर रही है? ये यहाँ पे आंसर गलत लग गया, यहाँ नेपाल आंसर सही था। ठीक। Whom win Monaco Grand Prix 2023? मैक्स वर्स्टप्पन आंसर सही। Who's appointed as MD and CEO of कर्नाटका बैंक? श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को यहाँ पर MD और CEO बनाया गया कर्नाटका बैंक का। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? 29 मई आंसर सही। विच राइटर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 57th ज्ञानपीठ अवार्ड? तो दामोदर मौजो यहाँ पर आंसर सही, गोवा से बिलोंग करते हैं। कोंकणी भाषा में इन्होंने ये राइटर हैं। विच कंट्री हैज़ प्रपोज द G20 हाई लेवल प्रिंसिपल ऑन हाइड्रोजन? तो इंडिया ने यहाँ प्रपोज किया, क्योंकि इंडिया ही इस बार प्रेसिडेंसी G20 की कर रहा है। हु इनॉग्रेटेड द न्यू पार्लियामेंट हाउस? प्राइम मिनिस्टर आंसर सही। एट विच प्लेस डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी इंस्टॉल्ड संगोल इन द न्यू पार्लियामेंट हाउस? तो आंसर है ये चेयरमैन की जो स्पीकर की जो कुर्सी है लोकसभा के, उस पर, उसके पास इसको सेट किया गया है। नेम द गेट ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस? तो ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्मा द्वार यहाँ पर नाम रखा गया। आज के क्विज की बात करें, विच इंडियन हैव रिसीव द डैग हैमार्क जोल्ड मेडल द हाईएस्ट अवार्ड गिवन द UN पीस कीपर? तो किन भारतीयों को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार डैग हैमार्क जोल्ड मेडल मिला है? तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।